कुछ ना देने से आपकी बेटी के घर में तकलीफ हो जाएगी गाइस, वो घर आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। जितना दहेज आएगा उतनी इज्जत समाज में उनकी होगी, लड़की वालों की नहीं होगी, लड़के वालों की होगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम नो सी। डेली व्लॉग्स के बाद डेली बकर बकर करनी तो मैंने बंद ही कर दी। बच्चे के साथ ऐसे ही होता है, कुछ दिन बहुत ग्रेट होते हैं, आपको लगता है कि आज तो मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूँगी क्योंकि मेरा बच्चा टाइम से सो रहा है, और कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि किट्टी पार्टी के फर्स्ट एपिसोड से हम लोगों ने जो भी मोनेटाइजेशन से अमाउंट जनरेट किया था, दैट अमाउंट इज़ नाउ फंडिंग गर्ल्स एजुकेशन। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। कुछ टाइम पहले मुझे मैसेज आया था, I know this person who works for children and their education, एक रिक्शा वाले हैं, and he has passed away unfortunately and he has 2 kids। तो जो उनके बेटे की एजुकेशन है वो तो किसी ने मतलब पूरे साल की फ़ीस दे दी है, लेकिन जो छोटी बच्ची है उसका ना किंडरगार्टन में एडमिशन होना है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। इसके अलावा नहीं, ये किटी पार्टी का एपिसोड नंबर 2 या 3 नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ कैचअप सेशन, दिस इज़ जस्ट अ वुमेन टू वुमेन टॉक। आज का वीडियो थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा रैंटिंग से भरा है, और थोड़ा सा मेरी कॉन्वर्सेशन जो है वो टारगेटेड है टुवर्ड्स, ऑब्वियसली शादी के बारे में बात करती हूँ मैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लड़की के माँ बाप के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके दिमाग में ऐसा क्या होता है, वो कितने डेस्परेट होते हैं अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, कि वो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला आदमी लिटरली आपकी बेटी से शादी करने के लिए दहेज मांग रहा है। ही इज़ आस्किंग फॉर अ प्राइस टू मैरी योर प्रिंसेस। आप अपनी बेटी को बोझ मानते हो क्या? और इतना बड़ा बोझ कि शादी होने के बाद आप फारिग हो जाते हो। अगर आपकी बेटी आपको SOS मैसेज कर रही है, अगर आपकी बेटी आपको ये बोल रही है कि मैं वहाँ नहीं रह सकती, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं रोज़ रोज़ मर रही हूँ, मेरी बस हो चुकी है, हाउ एज अ पेरेंट यू वॉन्ट टू टेक एन एंड्योरेंस टेस्ट ऑफ योर ओन चाइल्ड? आप क्यों नहीं जाते उस बच्चे के पास? आप क्यों नहीं उस बच्चे को घर बुला लेते? आप क्यों नहीं उसके साथ खड़े होते उस टाइम पे जब वो जिंदा आपके सामने चिल्ला रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो किसको बताएगा? इतना क्या आपको समाज प्यारा हो जाता है, इतनी क्या सोसाइटी प्यारी हो जाती है दैट यू कैन नॉट गो बैक एंड गेट योर डॉटर बैक होम? उसी का तो घर है। मतलब शादी होते ही यू स्टार्ट थिंकिंग कि वो अपने घर चली गई है, और एडजस्टमेंट में तो सबको टाइम लगता है भाई। आज के टाइम में मैं आपको साफ बता दूँ, पेशेंस लेवल किसी में नहीं है, ठीक है? और एडजस्टमेंट में सबको टाइम लगता है। पुराना टाइम था, अब लड़के भी बहुत अच्छे हैं। आप ये मत सोचो कि अब सभी लड़के बदतमीज़ हैं। देर आर वेरी गुड जेन्युइन मैन ऑल्सो। इफ़ योर डॉटर इज़ वेरी मच परेशान बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, ट्रस्ट हर, शी इज़ राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब सब लड़के ही बदतमीज़ होते हैं, सब लड़कों को ही लड़कियों के साथ, लड़कियों को तो वक्त लगता है, सब साथ से ही बदतमीज, ऐसा नहीं है। देर आर जेन्युइनली नाइस एंड गुड पीपल ऑन दिस अर्थ। तो ये आपका जो परसेप्शन है ना कि हाँ भाई लड़की को टाइम तो लगेगा, सबको लगता है नहीं नहीं अब हम बात नहीं करेंगे, अभी ये हमारे सामने रोती रहेगी, हम बात नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं, वो स्कूल नहीं गई है। योर डॉटर इज़ नॉट गोइंग टू अ स्कूल कि भाई वो गई है वहाँ उसका दिल नहीं लग रहा है, वो छटपटा रही है, हम उसको नहीं। प्लीज़ ब्रिंग योर डॉटर्स बैक। डाइवोर्स इज़ सच अ बिग टैबू इन आवर कंट्री। आई अंडरस्टैंड वाई इट इज़। एक तो जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है, आई नो कि वहाँ पे बहुत लोचा हो जाता है जाके, इतनी जल्दी डाइवोर्स नहीं मिलता। डाइवोर्स में जो खचर पचर आता है, मेंटल हेल्थ जाती है, पैसा जाता है ना? और ऑब्वियसली आपका अपना एक पर्सनल स्पेस भी चला जाता है, पेरेंट्स का भी चला जाता है अपनी बच्ची की लड़ाई करने के लिए। बट isn't that all worth if your child is alive? भाई खबर पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, हर चीज़ पढ़ लो, हर जगह यही चल रहा है, कोई लड़की नहीं रही, बच्चा नहीं रहा, मैसेज करती थी, माँ बाप जवाब नहीं देते थे, आएंगे आएंगे करेंगे बात, तुम रहो वहीं रहो, सब अच्छा हो जाएगा, मम्मी वो मुझसे फॉर्चूनर मांग रहे हैं, मम्मी वो मुझसे, क्यों नहीं आप लोगों के मुंह तोड़े जा रहे? आप भिखमंगों के घर क्यों अपनी बेटियों का ब्याह कर रहे हो? मैं तो नहीं मानती लड़के वालों की कोई गलती है। जब उन्हें ही समझ में आ गया कि ये इतने डेस्परेट हैं कि ये अपनी बेटी देने के लिए मरे जा रहे हैं, तो हम तो अपनी डिमांड्स करेंगे ना। तो आप क्यों डेस्परेट हो अपनी बेटियां ब्याने के लिए? क्या है? कुछ नहीं रुक रहा गाइस।
आप जो इंडियन पेरेंट्स का एक ड्रामा है ना, हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं। लेट मी ब्रेक इट टू यू पेरेंट्स, आप मरते दम तक अपनी जिम्मेदारियों से फ्री नहीं होते। वंस यू आर अ पेरेंट, योर चाइल्ड इज़ योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी नहीं आके खड़ी होती है हमेशा जब मेरे को उनकी ज़रूरत होती है, वो भी सोचती है कि शादी हो गई चल भाग यहाँ से। ऐसा नहीं होता। तो आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, और बेटी बिहाना जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। आप इस दुनिया में बच्चा लेकर आए हो, आप उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि उसे बिना किसी पार्टनर, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के वो खड़ा हो सके जीवन में, ठीक है। और अगर आप एक अनमैरिड लड़की हो जो शादी करना चाहती हो, मैं आपको बता दूं, ये दहेज के भूखे और ये गंदी मेंटालिटी के लोग जो घूम रहे हैं, इनके कुछ साइन सिंबल्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से वॉच करने होते हैं। ये आपको डायरेक्टली कभी दहेज के लिए, एक तो बिल्कुल ही गलीच होते हैं जो डायरेक्टली दहेज के लिए बोल देते हैं, ठीक है, जो बता देते हैं कि हमारा ये है, हमें इतने में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे कल्चर्स और बहुत सारे कास्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सामने से दोनों पार्टीज़ में रिश्ता ही तब कराया जाता है जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा 2 करोड़ खर्च करेगा शादी पे, चलो इससे शादी कराते हैं। वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग चलती है। मुझे तो वो कभी समझ ही नहीं आया, वो मेरा कल्चर, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट भी नहीं करूँगी। बट इतना मैं आपको बता दूँ कि हर चीज़ गलत है, ठीक है। चलो, गेटिंग बैक टू इट, आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी, कहाँ थी मैं, एक तो मेरी याददाश्त ना, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये इन लोगों की ना कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली स्पेशलिटी ये आपको या तो डायरेक्टली बोल देंगे, डायरेक्टली बोल दें तो भाग लो, कट लो। लेकिन अगर ये आपको बोले जी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बड़ी वाली जो है वो गाड़ी लेके आई थी, है ना, या फिर हमारे पड़ोस में मतलब इतना अच्छा शादी करी थी ना, सास को 2-2 सेट डाल दिए थे, मतलब मज़े आ गए थे, बहुत अच्छा लगा, मिलता मतलब इतनी इज्जत हो गई थी। दहेज इज़ इक्वल टू इज्जत, ओके। ये इन लोगों की मेंटालिटी होती है कि जितना दहेज आएगा उतनी इज्जत समाज में उनकी होगी, लड़की वालों की नहीं होगी, लड़के वालों की होगी, ठीक है। तो एक इस मेंटालिटी के लोगों से बच के शादी करना। तीसरे वो लोग जो अपने टाइम की बातें बताएंगे कि हमारे यहाँ से आया था, वो आया था। और चौथे वो जो बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को कुछ देना है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। रोको, रोको। So I tell you, I did not face this dowry thing, but obviously I didn't face it because Kisna and I were very very strong, and Haryana mein it's a full blown thing, okay, दहेज। Kisna वो stood by me throughout कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, and his father also stood by us कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। हमें कुछ मतलब एक एक इतनी सी चीज़, एक तिल, एक मतलब नीडल भी नहीं चाहिए वाला सिचुएशन था। सो माई फादर वॉज लाइक ओके वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू इट, बट मैंने अपने पापा को कुछ नहीं करने दिया। आई वॉज सो लाइक कि हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है पापा, वाई शुड वी सेट रॉन्ग एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड, हमें कुछ नहीं करना। मैं और किसना बैठ कर डिस्कस करते थे क्या करें यार, दोनों एक काम करते हैं, लोन पे गाड़ी ले लेते हैं, है ना, ज़िंदगी भर EMI भरते रहेंगे। फिर हम दोनों सोचते थे पर क्यों, हमें दुनिया को क्यों बताना है कि हमें दहेज में गाड़ी ली, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हम जीवन में कभी आगे मेहनत करके ले लेंगे। लेकिन इस मोमेंट पे वी वॉन्ट टू पुट अ पॉइंट फॉरवर्ड कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ताकि किस ना कि घर में भी आगे की जनरेशन्स की ज़िंदगी सॉर्ट हो जाए। और मेरी तो फर्स्ट शादी थी घर में, तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बहन या मेरे कोई भी घर वाला दहेज दे या दहेज ले। सो दिस वॉज आवर स्टांस, फुल परफेक्टली सब हो गया, ठीक है। कट टू day 2 ऑफ द वेडिंग। आफ्टर द वेडिंग somebody came and told me, some पड़ोसी came and told, फिर दिखाओ क्या आया आपके घर से। मैंने बोला सॉरी बताओ। ट्रक आया होगा, ट्रक में सामान आया होगा। किसना ने एक मतलब ही वाज सो कि कुछ नहीं आएगा, उसने बोल दिया कहता कुछ क्यों, हमारे घर में कुछ नहीं है क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कभी ना ऐसे टॉर्चर फेस नहीं किया या मार पिटाई या ताने, मतलब ताने भी फेस नहीं किए। आई रिमेंबर माई close relative telling me कि you know on my wedding night I needed a bed sheet for my bedroom, and I went to my close relative and I said can I get a bed sheet. So she just looked at me and she said क्यों, तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया? And I was like क्यों, आपके पास नहीं है यहाँ क्या? So it all gets like this। और तो ये सब चलता रहता है, ठीक है।
So you just need a partner who is very firm on this thing कि दहेज is a no, because Kiss now stood by me and I will always, मतलब he fought this big battle before our marriage for us, for me. वरना उसको क्या था, मुझसे शादी नहीं करता तो कहीं और उस बेचारे को तो लोग बोलते भी थे, ले तूने इससे शादी कर ली तो कुछ नहीं मिला, 50-50 लाख रुपए लोग दे देते, किले किले ज़मीन दे देते, तेरे लिए तो गाड़ी आ जाती. तो आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड, मतलब बहुत ही जेनरिक लेवल पे रहता है. आई हैव ऑल्सो फेस्ड इट, यू माइट हैव ऑल्सो फेस्ड इट. देना भी पड़ा हो सकता है. दहेज के बाद फिर वो दिन त्यौहार के दिन आ जाते हैं, उस पर भी बहुत कुछ चंगन मंगन होते हैं. ऑल आई एम सेइंग इज़ कि वाई आर लड़की के माँ बाप एंटरटेनिंग दिस थिंग. इफ़ एवर यू फील कि आपके कुछ ना देने से आपकी बेटी के घर में तकलीफ़ हो जाएगी, गाइस, वो घर आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है. Period. That's all I wanna say. That's all this video is about. कि अगर आपकी बेटी को खुश रहने के लिए आपकी जेब ढीली होनी पड़ेगी तो ढीली जेब करके उसको लंदन पढ़ने भेज दो, किसी के घर बर्तन मांजने मत भेजो. ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. प्लीज़ अपने व्यूज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में. मैं तो बहुत ऐसे ठशमश हो रही थी. इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज टू शेयर तो हम डेफिनेटली इस पर किटी पार्टी का एपिसोड करेंगे दहेज पे. बट इससे पहले मेरे को किटी पार्टी का कल शूट करना है, ताकि मैं इस हफ्ते के अंदर, आई प्रॉमिस, मैं किटी पार्टी का एपिसोड डालूंगी, आई शपथ. ठीक है, वो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं. मेरा जो कैमरा है वो, अच्छा मैं कहती हूँ जीवन में ना करने के 100 बहाने, करने का बस एक होता है कि मुझे करना है, बस वही चल रहा है मेरा. मेरे 100 बहाने हैं किटी पार्टी ना शूट करने का. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी ब्लैबर फॉर 10 मिनट्स, 9 मिनट्स, 8 मिनट्स. भगवान 8 मिनट पूरे हो गए, मोनेटाइज हो जाएगी. And once again, thank you so much, so much on love on my kitty party episode 1. I hope you all are healing. I hope you all are better. I hope you all felt better. And I hope this little girl, जिसकी education we have sponsored, feels absolutely good about herself and पढ़े और एक शानदार अच्छी से मेरा मतलब होता है कि बिंदास बने. बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब. किटी पार्टी एपिसोड ड्रॉपिंग ऑन संडे से पहले कर दूंगी, प्रॉमिस. मैं बनूंगी बाबी. मैंने सोच लिया मैं बनूंगी बाबी और मैं खोलूंगी अपना कल्ट. ओके, वुमेन्स ओनली. क्योंकि मैं किसी की भी कोई भी बकवास बात पढ़ती हूँ ना, मेरा दिमाग घूम जाता है.